लीडर एक काम हमेशा करता है। एक चीज और बताता हूं आपको, ये लिखिए मत, कोई नहीं लिखेगा। ये पूरी स्लाइड जब खुलेगी मैं आपको बता दूंगा, लिखना है, फोटो खींचना है तब खींचना, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब मत हो, सिर्फ सुनो। लीडर जो क्या करता है, एक बात और समझाता हूं। एक लीडर हमेशा शुरुआत करने की हिम्मत करता है। एक लीडर हमेशा पहल करता है। एक लीडर को हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलते ही उसके ऊपर लग जाता है। लीडर वो होता है जो कभी इंतजार नहीं करता है। समझ में आई बात? जैसे कि सुशील मलिक जी, राम गोपाल जी, केतन जी, जितने भी आपके लीडर हैं, ये कभी आपको प्लान देने गए होंगे और आप में से कई लोगों ने क्या बोला होगा, या आप जब प्लान देने जाते हो तो लोग क्या बोलते हैं, सुनो। सर लुधियाना में आप प्लान देने आए, यहां पे कोई संडे को सेमिनार चलता है? आप बोलते अभी नहीं चलता। यहां फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है? नहीं होती। बिजनौर में आप प्लान देने गए, नजीबाबाद में गए, यहां फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है? आपने बोला नहीं। संडे का सेमिनार चलता है? आप नहीं, आपने बोला नहीं चलता। तो आप में से कई लोगों ने, और आप जिनको प्लान देने जाते हैं उन लोगों ने पता है क्या बोला? सर प्लीज हमें माफ कीजिए, अब हम ज्वाइन नहीं कर सकते। जब हमारे शहर में प्लान शुरू हो जाए, जब हमारे शहर में ट्रेनिंग शुरू हो जाए, तब आप हमें बताना, हम ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे लोग मिले ना? और आप में से भी कई लोगों ने सब बोला, राइट? वहीं पे दूसरा आदमी क्या करता है? पूछा बिजनौर में प्लान चलता है? आपने बोला नहीं चलता। बिजनौर में ट्रेनिंग चलती है? आपने बोला नहीं चलती। बता सर मेरा फॉर्म भरिए। अब जो बिजनौर में प्लान चलेगा वो अपने नाम से चलेगा, और जो ट्रेनिंग चलेगी वो अपने नाम से चलेगा। आप मुझे एक चीज का जवाब दो साहब, आने वाले टाइम में बड़ा लीडर कौन बनेगा, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला ना? क्यों? क्योंकि उसने इंतजार नहीं किया कि कोई आके प्लान चलाएगा, ट्रेनिंग चलाएगा, उसके बाद शुरुआत किया। उसने बोला नहीं चलता, ये अपॉर्चुनिटी है। एक लीडर हमेशा समस्याओं में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। नहीं चलता तो अच्छा है ना, जो चलेगा वो अपना ही राज चलेगा। और दूसरा सहारा लेता है। आप अगर सहारा लेने वाले हो तो जहां है वही रहोगे, लेकिन आप अगर अपने दम पे करने वाले हो तो ही लीडर बन पाओगे। क्या अपने दम पे करने के लिए तैयार हैं? और गहराई से मैं कुछ एग्जांपल से आपको लेके जाऊंगा। एक चीज मैं आपके दिमाग से और निकालना चाहता हूं। अक्सर इस दुनिया में कामयाब होने वाले लोग और फेल होने वाले लोग तकरीबन बराबर सी ही मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि कामयाब होने वाले लोग बहुत बड़े पहाड़ उठाते होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। नो, जैसे कि इस दुनिया में लीडर की कमी है, फॉलोवर की कोई कमी नहीं। आप इस होटल से बाहर निकलना, बाहर निकलने के बाद आपको कहीं भी कोई जगह मिले, बाहर जैसे रोड है, आप वैसे एक आदमी जाना, और बाहर जाने के बाद एक काम करना, कोई भी एक आदमी ऐसे खड़े हो जाना। दूसरा आएगा, दूसरा पूछेगा क्या देख रहा है, बोला चुप। फिर वो दूसरा क्या करेगा, बताओ क्या करेगा दूसरा? हाँ, वैसे खड़ा हो जाएगा। फिर 2-3 और आएंगे, वो पूछेंगे क्या है, तो सारे ऐसे हो जाएंगे। 1 घंटे बाद आपका पूरा 300 लोगों का बैच वहां ऐसे मिलेगा। और 1 घंटे के बाद जो सबसे पहले खड़ा होता था वो खड़ा होकर चल देगा। बोले भाई साहब क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही खड़ा था। ये सच्चाई है या झूठ है, बताओ? सच्चाई। यानी कि इस दुनिया में लीडर की कमी है, फॉलोवर की कोई कमी नहीं है। लीडर शुरुआत तो कर यार, पीछे काफिला बनने के लिए तैयार बैठा, बस शुरुआत करो यार। शुरुआत करने की हिम्मत तो दिखाओ, शुरुआत करने की हिम्मत तो दिखाओ। दुनिया साथ देने के लिए तैयार नहीं है यार। साथ देने वालों की कोई कमी नहीं है, शुरुआत करने वालों की कमी। और बता दूं गहराई से, जब आपकी कोई सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई कानून लेके आती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े झंडे और बैनर बनाते हैं और सड़क पे बैठ जाते हैं, हम सरकार के इस कानून के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कुछ समय बाद 10 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, और वो आंदोलन लाख लोगों में कन्वर्ट होता है।
3 सवालों का जवाब देना है सोच समझ के, ईमानदारी से। जब आंदोलन चल रहा है, भीड़ बैठी हुई है, अगस्त के महीने में बारिश हो रही है, तो आंदोलन की शुरुआत करने वाला ज्यादा भीग रहा है या भीड़ ज्यादा भीग रही है? क्यों? अगर यहां बारिश होगी तो ज्यादा कौन भीगेगा, मैं या आप? मैं क्यों भीगूंगा ज्यादा? मैंने किसका पूरा किया? मैंने कोई भगवान से मेरी क्या दुश्मनी है जो इधर नाला चलाएगा और इधर फुहारा चलाएगा? कौन ज्यादा भीगेगा बताइए? बराबर? ठीक है। मई जून में जब गर्मी पड़ रही होगी तो ज्यादा गर्मी शुरुआत करने वाले को लगेगी या भीड़ को लगेगी? बराबर ही लगेगी ना? बराबर। सर्दी के मौसम में सर्दी किसको ज्यादा लगेगी? बराबर। अगर कभी पुलिस ने प्रसाद के रूप में लाठियां वितरित की तो किसको ज्यादा मिल सकती है? किसी को भी है, इस प्रसाद किसी को भी मिल सकता है। आप मुझे बताइए, मेहनत अलग अलग या सेम? बताइए साहब, सेम है ना? अब आगे वाला सवाल, सरकार जब बातचीत के लिए बुलाएगी तो किसको बुलाएगी, भीड़ को या शुरुआत करने वाले को? शुरुआत करने वाले को। आज तक एबीपी बड़े बड़े न्यूज चैनल में आएगा नाम, शुरुआत करने वाले का या भीड़ का नाम आएगा? शुरुआत करने वाले का। पेपर में नाम आएगा, किसका नाम आएगा? शुरुआत करने वाले का। आने वाले टाइम में राजनेता बनेगा। भैया फटाफट नाम बताइए, आप पंजाब से हो बहुत सारे लोग, पंजाब वाले और यूपी वाले हो ना? किसान आंदोलन के 2-3 8 10 50 60 लोगों के नाम बोलो फटाफट, बोलो 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 बोलो। टिकैत साहब बोल, और 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 आंदोलन में कितने लोग थे? लाखों लोग थे या नहीं थे? 5 लोगों का नाम बता भाई हो सब। 5 लोग याद करो, ये 5 लोग कौन थे? ये स्टार्ट करने वाले लोग, ये शुरुआत करने वाले लोग। जबकि आंदोलन इन 5 लोगों की वजह से हिट हुआ, या जो भीड़ थी लाखों लोगों की उसकी वजह से हिट हुआ। सरकार को झुकना इन 5 लोगों की वजह से पड़ा या लाख लोगों की वजह से झुकना? सरे किसको गया? 5 लोगों को। नाम बड़ा किसका हुआ? 5 लोगों। टीआरपी किसकी बनी? 5 नहीं, शुरुआत करने वाले की। नाम किसका बड़ा बना? समझ गए? मेहनत बराबर है, सरे सिर्फ उसको मिलता है जो शुरुआत करता है। आज के बाद जब भी मौका मिले, कहीं भी शुरुआत करने के लिए हमेशा पहले रहना पड़ेगा। तैयार हो? संडे के सेमिनार में सबसे पहले आना है, गेस्ट सबसे पहले आने हैं, फ्राइडे की ट्रेनिंग में पहले सबसे पहले आना है। चाहे आप 100 बार ले चुके, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? 10 का दम में सबसे पहले, एसओएस में सबसे पहले, ट्रिपल टी में सबसे पहले, जिस भी इवेंट में आप आए सबसे पहले कोशिश करना आप आने चाहिए। समझ गए? हर वीक चेक आपका बनना चाहिए सबसे पहले, बाकी दुनिया का बने या ना बने हमें कोई मतलब नहीं। जैसलमेर क्वालिफाई सबसे पहले किसका होना चाहिए? गोवा किसका होना चाहिए? कंपनी का कोई भी टारगेट आए सबसे पहले क्वालिफाई किसका? आपको पहल करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार हैं? कई लीडर तो पता है क्या एमरेट बनने के बाद क्या करते हो, मैं बता देता हूं आपको। हाँ तो भर रहे हो आप। संडे का सेमिनार होता है 10 बजे और आप आते हो 11:15 बजे। बोलो गलत बोल रहा हूँ? 4 चेक क्या कमा लिए, फिर तो 12 बजे तक आते हैं। कई बार तो बोलते हैं मेरा कोई गेस्ट ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा। भले ही एमरेट बन गए हो, आपका टोपाज पे विकेट गिरेगा, ये मेरा श्राप लगेगा। क्योंकि आप एमरेट नहीं हो साहब। ये मत बोलना कोई एमरेट और प्लेटिनम और गोल्ड, कोई एमरेट और प्लेटिनम गोल्ड है। नो, आप 50 60 100 200 लोगों की उम्मीद हो, 50 60 100 लोग है ना आपसे एक होप रखते हैं। आपको नेगेटिव होने का मतलब और आपको अपने कर्तव्यों से भाग जाने का हक पता है कब तक है? जब तक आपके डाउन में एक भी आदमी ज्वाइन नहीं। आप कुछ भी करो, फ्री हो, मत ज्वाइन कराओ किसी को, घर बैठो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड बन गए, आपने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया ना, फिर आप संडे के प्लान में नहीं आए यार, फिर आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में नहीं आए, फिर आप 10 का दिन में नहीं आते,
फिर हर वीक चेक नहीं बनाते हो, फिर अपना रोल नहीं निभाते हो, फिर टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो, तो बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई है कि आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं। बुरा ही मत मानना, क्योंकि लोग है ना कंपनी से नहीं जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट बाद में पिएंगे थंडर ब्लास्ट। ट्रेनिंग तो आप में से कितने लोग हैं जिनको 8-8 महीने हो गए ज्वाइन हुए, आज आए हो ना? मेरा चेहरा तो आज देखा आपने। सबसे पहले किसको देख के आए थे? कोई एक अपलाइन था जिसे चेहरे पे आपने विश्वास किया, और आप जब अपना रोल नहीं निभाते हो ना, तो किसी का विश्वास तोड़ते हो, किसी की उम्मीद तोड़ते हो, किसी का भरोसा तोड़ते हो। और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है यार। और पता है भरोसा क्या बताऊं? समझो मेरी बात। जब आप लोग प्लान देते हो और आपके घर में और आपके डाउनलाइन के घर में अपना लोग की गाड़ियों की फोटो दिखाते हो ना, किसी का बच्चा पता है क्या सोचता है कि अगर मेरे पापा के अपलाइन ने मदद की तो कल को ऐसी BMW हमारे घर में भी आ सकती है। किसी का बच्चा सोचता है कि नहीं सोचता? जब आप किसी को अच्छी लग्जरी लाइफ दिखाते हो, आपके घर में वीडियो चलता है, तो किसी की वाइफ पता है क्या सोचती है कि अगर मेरे पति की हेल्प उसके अपलाइन ने ठीक से की तो कल को हमारी जिंदगी में भी खुशियां आ सकती है। सोचती कि नहीं सोचती? किसी के माँ बाप पता है क्या सोचते हैं? अगर हमारे बेटे की हेल्प उसके सीनियर ने ठीक से की तो कल को हमारे भी बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया बुढ़ापा निकल जाएगा। सोचता है कि नहीं सोचता? सोचो यार, हम लोग अपनी जिम्मेवारियों से भाग के उस बच्चे के साथ गद्दारी कर रहे हैं जो बच्चा आज तक हमें देखता भी नहीं, जिस बच्चे को ना हमने देखा ना उस बच्चे ने हमें देखा, लेकिन उसने पापा के थ्रू हमसे एक उम्मीद लगाई कि मेरे पापा का अपलाइन पापा की अगर मदद करेगा तो हमारे घर में भी BMW आएगी। कौन बच्चा? 4 साल का बच्चा जिससे आप मिले नहीं हो। सोचो जब आप बिजनेस करते हो ना, तो ऐसे लोग भी आपसे उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने आज तक आपको देखा नहीं। ऐसे लोग भी आपसे उम्मीद करते हैं जिन लोगों की नजरों ने आज को पर्सनली मुलाकात नहीं की। फिर हम लोग पीछे हट जाते हैं ना, ये गलत है यार। या तो छोड़ दो आज ही, प्रोडक्ट लो हमारे, पर ज्वाइन किसी को मत करो, प्लान मत करो। अगर एक भी आदमी को ज्वाइन करा दिया ना, उस आदमी ने कंपनी की वजह पहले आप पे विश्वास किया है यार, आप पे भरोसा किया है। आप मुझे खुद बताओ, जब आपने प्लान देखा था ना तो क्या क्या सोचा था पता है? कल को यार मेरे बच्चों की भी स्कूल अच्छी होगी, मेरी भी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, मेरी वाइफ को अच्छी साड़ी दे सकता हूँ, मेरे माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कोई धार्मिक काम कर सकता हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ। ऐसा सोचा था कि नहीं सोचा? अब सोचो आपका अपलाइन अगर गद्दारी करे और काम ना करे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? बदवाएं लगेगी नहीं लगेगी? और यही कारण है, नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास उठा के देखो, जिन लोगों ने छोटे मोटे लेवल पे जाने के बाद अपना रोल नहीं निभाया ना, आज उनकी जिंदगी बद से बदतर है। पता है क्यों? क्योंकि सैकड़ों लोगों की बदवाएं उनके साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके साथ कामयाब हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को कामयाब नहीं कर सकते, होना खुद भी पड़ता है। लेकिन आप जब शीशे के सामने खड़े हो ना, तो शीशे के सामने आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैंने मेरा रोल पूरा निभाया। आप इस बिजनेस हॉल से जाने के बाद एक भी आदमी 100 SP मत करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जब शीशे के सामने जाऊंगा ना, मेरे मुंह से एक आवाज आएगी कि मैंने मेरा रोल पूरा निभाया, चाहे आप कामयाब हो या ना हो। मैं अपने आप को गाली नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप जाके 1000 आईडी निकाल दो, लेकिन मैंने ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी और मैंने मेरा रोल नहीं निभाया ना, तो मैं रियली गुनहगार हूं 1000 आईडी के बाद भी, क्योंकि मैंने मेरा रोल जो निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया। इसलिए अपना रोल निभाना, पहल करना हमेशा करने के लिए तैयार हैं? तो सामने क्या लिखा हुआ है? हिंदी में बोलिएगा। इसको बैक करो, इसको क्या लिखा हुआ है? विश्वास की स्पेलिंग कुछ और होती है, VELI, है ना? यहां क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब विश्वास नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? ये विश्वास का एडवांस वर्जन है। ये विश्वास का एडवांस वर्जन है।
इसको आप फेथ बोलिए, इसको आप बोलो यकीन। समझ में आया? जीवन में कामयाब होने के लिए विश्वास का होना जरूरी है, ऐसा आपने सुना है। जब तक विश्वास नहीं होगा आप डायमंड नहीं बनेंगे, ऐसे है ना? मैं आज आपको बताना चाहता हूं दोस्त, विश्वास करने से कभी कोई डायमंड नहीं बन सकता। विश्वास करने से आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। विश्वास आपकी किसी भी सफलता की गारंटी नहीं देता है। विश्वास से कुछ हासिल नहीं होता है, ये मैं आज आपको बताने आया। इसका मतलब है यकीन। विश्वास और यकीन में क्या फर्क है ये समझाना चाहता हूं। आप सबको अपने पापा पे विश्वास है या नहीं है? जोर से बोलिए, मेरे पीछे वाले भी है ना? आप 10वीं मंजिल पे खड़े हैं, नीचे आपके पापा खड़े हैं। थोड़ा समझदारी से जवाब देना, इमोशनल नहीं। 10वीं मंजिल पे खड़े हैं, नीचे आपके पापा खड़े हैं और आपको बोलते हैं बेटा कूद जा, क्या करेंगे बोलो? बोलिए क्या करेंगे? नहीं कूदेंगे। सही बात है। पापा पे विश्वास है या नहीं है? डाउट में मत आओ, कंफ्यूज मत हो। पापा पे विश्वास है या नहीं है? सवाल चेंज कर रहा हूं। ये यकीन नहीं है कि वो कहें। सवाल चेंज कर रहा हूं। आपकी उम्र 3 साल है, आप 10वीं मंजिल पे खड़े हैं, नीचे पापा खड़े हैं और पापा बोलते हैं बेटा कूद जा, क्या करेंगे? कूद जाएंगे। सारे बोलो कूद जाएंगे। क्यों? पापा वही है या अलग है? आप वही हो या अलग हो? बिल्डिंग वही है या अलग है? क्योंकि 20 साल के बच्चे को अपने पापा पे विश्वास है और 3 साल के बच्चे को अपने पापा पे यकीन है। यकीन है कि मेरा पापा मुझे कुछ नहीं होगा। समझ में आया? विश्वास और यकीन में फर्क। विश्वास डगमगाता है, विश्वास लड़खड़ाता है, यकीन अटल रहता है। विश्वास टूटता है, यकीन कभी टूट नहीं सकता। विश्वास शक पैदा करता है, डाउट पैदा करता है। यकीन के अंदर शक और डाउट की गुंजाइश नहीं होती। आपके पापा जब आपको बोले थे 10वीं मंजिल से कूद जा, क्यों नहीं कूदे पता है? शक पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो हाथों से फिसल जाऊं और जान निकल जाए। शक पैदा। विश्वास तो है पापा पे, लेकिन विश्वास ने क्या पैदा किया? शक पैदा कर दिया। लेकिन 3 साल के बच्चे को यकीन जब था तो शक की गुंजाइश नहीं थी। समझ में आई? कुछ समझ में आया? जब आप बीमार होते हो किसके पास जाते हो? 7 दिन तक दवाई दी, आराम नहीं आया, फिर क्या करते हो? डॉक्टर चेंज करते हो? फिर आराम नहीं आया, फिर क्या करते हो? फिर आराम नहीं आया, फिर क्या करते हो? डॉक्टर चेंज करते हो? आप जिस भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं, भगवान अल्लाह गॉड वाहेगुरु को मानते हैं। अगर 7 दिन तक आपने लगातार फेरी लगाई, लगातार अगरबत्ती लगाई, लगातार वहां नतमस्तक हुए और आपकी कोई मुराद पूरी नहीं हुई, क्या आप भगवान चेंज करते हो? नो। क्या गुरुद्वारा चेंज करते हो? नो। क्या मंदिर मस्जिद चेंज करते हो? नो। क्या आपको डाउट हो जाता है भगवान पे? नो। 1 साल तक लगातार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास जाने पे, नतमस्तक होने के बाद कोई मुराद पूरी नहीं हुई, कभी आपको ऊपर वाले पे डाउट हुआ? नहीं माना? डॉक्टर पे 7 दिन में डाउट हो गया, 7 दिन में डॉक्टर ने चेंज कर दिया। क्यों? डॉक्टर पे विश्वास था या नहीं था? था मैडम, था। एमबीबीएस एमडी है, डॉक्टर पे विश्वास था, भगवान पे यकीन है। जब आपका यकीन डेवलप होता है तो आपका समर्पण डेवलप होता है, आस्था डेवलप होती है। जब एक डॉक्टर ने आपसे 1-1.5 लाख रुपए का इलाज किया और ठीक से आराम नहीं आया, तो अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ कई बार डॉक्टर के क्लिनिक पे हंगामा करने चले जाते हो।
लेकिन आप किसी मंदिर मस्जिद में, एक गुरुद्वारे में 1 साल तक गए, चढ़ावा चढ़ाया और 1 साल में आपको कोई फायदा नहीं हुआ, क्या अपना चढ़ाया हुआ पैसा वापस मांगने आज तक कोई गया? पुजारी जी के पास गया, दे दो पैसा वापस, कुछ नहीं होता, भगवान भगवान। जब डॉक्टर के क्लिनिक के बाद 10 मिनट ज्यादा लग जाते हैं ना, आप असिस्टेंट से लड़ने लग जाते हैं, हमारे वाले दूसरा कैसे गया? आप कभी तिरुपति बालाजी जाना, 72 घंटे की लाइन है, आप 3 दिन की लाइन, वही खाना, वही पीना, वही रहना, लेकिन किसी के चेहरे पे इतना सिकन और इतना दर्द नहीं होता। लोग उसी जोश के साथ लाइन में लगे रहते हैं। एक जगह 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक जगह आदमी 72 घंटे बर्दाश्त कर, क्योंकि समर्पण है। आपने देखा होगा लोग कोयले के ऊपर चल के चले जाते हैं, आपने देखा होगा कोई नकुली चीज इधर से डालते इधर से निकाल लेते हैं, देखा है? आपने देखा होगा सावन का महीना चल रहा था, कावड़ लेने लोग जा रहे थे, गुजरात से आ रहे थे, हरियाणा से आ रहे थे, पंजाब से आ रहे थे, यूपी से आ रहे थे, क्या पैरों में छाले नहीं हो रहे थे? पैर दर्द नहीं हो रहे थे? जल लिया हरिद्वार से, जय बोले जय बोले जय बोले, सुन रहा था? आगे बढ़ना है, थोड़ी ध्यान से सुनो। किसी कावड़ लाने वाले ने आज तक बोला कि सरकार ने ठीक से खाने का अरेंजमेंट रास्ते में नहीं किया, सोने का अरेंजमेंट नहीं किया, चाय पीने का अरेंजमेंट नहीं किया, दवाई की व्यवस्था नहीं की, ऐसा किसी कावड़ वाले ने बोलो नहीं। यानी कि जब आपका यकीन डेवलप हो गया ना, तो आपकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं, आपके बहाने खत्म हो जाते हैं। और सुनो, सारी बात बजाओ और सुनो। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम भाइयों का आपने देखा होगा, मई जून का गर्म महीना होता है, तब तक पानी पीना तो दूर, सूर्य उदय होने के बाद और सूर्यास्त के बीच में धूप तक नहीं मिलती। ये पावर कहां से आई, ये एनर्जी कहां से आई? मुहर्रम के टाइम पे देखो आप, लोगों को छोटी सी चोट लग जाती है तो दर्द से बिल्कुल खिला जाते हैं, लोग साकल और जंजीरों से अपनी बॉडी पे मार मार के ब्लड निकलता रहता है, लेकिन उनके चेहरे पे खुशियां नजर आती है। ये यकीन है कि अल्लाह के बनाए हुए दिशा निर्देश, नियम, कायदे, कानून का अगर आपने फॉलो किया तो आपकी हाजिरी अल्लाह के दरबार में लगेगी और आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। इसलिए साकल और जंजीरों का दर्द नहीं होता है, प्यास एहसास नहीं होता है। कावड़ में जब एक रईस, अरबपति आदमी, करोड़पति की बात नहीं कर रहा, अरबपति आदमी की बात कर रहा हूं, जिसके घर में 5 स्टार से अच्छा बेड है, उसको भी जब खाने की और पीने की और बैठने की और सोने की जगह नहीं मिलती ना, तो घास पे चादर बिछा के सो जाता है, लेकिन कभी ये नहीं कहता कि सरकार ने सोने का अरेंजमेंट ठीक से नहीं किया। कौन? रईस आदमी। मेरे दोस्त, जब आप समर्पित हो जाते हैं, जब आपको यकीन डेवलप हो जाता है, तो रास्ते में आने वाली समस्याएं, रास्ते में आने वाले डाउट, रास्ते में आने वाली रुकावटें, नेगेटिविटी आपको इतनी तुच्छ और इतनी अक्षीण हो जाती है आपके सामने कि आपको कभी दिखाई नहीं देती। जैसा कि ताजा एग्जांपल से मैं बताता हूं, आप 4 दिन पहले यहां आए हो, कुछ लोगों को इस होटल के बाहर भी रूम मिला है क्या? कितने लोग हैं? अब सुनना, मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन आपके मन में विचार क्या है? सर पैसे तो हमने भी उतने ही दिए हैं, फिर हमें दूसरे होटल में क्यों रोका? सर पैसे तो हमने भी उतने दिए, हमें 4 घंटे वेट करना पड़ा रूम के लिए। ऐसा किसी ने पक्का बोला होगा, मुझे मालूम। बोला ना? क्यों बोला पता है? विश्वास तो है, लेकिन यकीन डेवलप नहीं। जब आपका यकीन डेवलप हो जाता है, तो ना कंपनी में कमी नजर आती है, ना होटल में कमी नजर आती है, ना अपलाइन में कमी नजर आती है, ना प्रोडक्ट में ना कमी नजर आती है, ना आपके परिवार में नजर आती है, ना अपने आप में कभी कमी नजर आती है। एक सवाल किया था मैंने आपसे 30 मिनट पहले, क्या सवाल था? रिपीट करो, सवाल रिपीट कीजिएगा कोई भी। मैंने क्या सवाल किया था? सफल क्यों नहीं हो पा रहे? क्या सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं? ये सवाल था। क्या सारे लोग कामयाब हो सकते हैं? ये भी सवाल था। तीसरा सवाल क्या था? जल्दी बताओ, क्यों नहीं हो पाते? क्या सारे लोग कामयाब होंगे? यस। और मैंने सवाल जब पूछा था, मैंने बोला क्यों 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 क्यों, याद है? जवाब ये है। कौन बोल रहा था विश्वास नहीं है? मैं बताता हूं सर, विश्वास सबको है यहाँ बैठे हुए। अगर विश्वास नहीं होता ना,
तो आप 10-12 हजार रुपए खर्च करके यहां नहीं बैठे होते हो। अगर विश्वास नहीं होता ना तो मेरी बात पे ताली नहीं बजा रहे होते। विश्वास नहीं होता तो आप जब मैं एंट्री कर रहा था, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूं कि आप सेल्फी लेने के लिए तड़प रहे हो। विश्वास है। विश्वास नहीं होता तो अपने रूम में सो रहे होते। यहां पे भी एक भी आदमी को नींद नहीं आ रही है, देख लो। अगर विश्वास नहीं होता ना तो आराम से ऐसे लेट रहे होते, आराम से फॉर्मेलिटी कर रहे होते। लेकिन आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो। ज्यादातर लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि मैं यहां से जाने के बाद दोबारा सुनूंगा। सही है? इसको क्या बोलेंगे? क्या ये विश्वास नहीं है क्या? मैं गारंटी देता हूं यहां इस कोने से बैठे और उस कोने तक बैठे हुए एक एक आदमी को कूट कूट के विश्वास है एसबीएस वेलनेस पे, मेरे पे, इम्यूनोडॉक पे और हमारे प्लान पे। लेकिन फिर क्या वजह है? फिर क्या वजह है कि सारे लोग डायमंड नहीं बनेंगे? विश्वास तो है लेकिन यकीन नहीं है। समझ रहे हो? जिसको विश्वास होता है ना, कोई भी बाहर का आदमी तो विश्वास तोड़ देता है। कई बार किसी डॉक्टर ने आपका इलाज किया होगा, जीवन दान दिया होगा और डॉक्टर के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बोलता है ना, तो आप इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। ये हो क्या कभी डॉक्टर के खिलाफ बोलने वाले को आपने मर्डर किया किसी नहीं किया ना? लेकिन वो मंदिर, वो मस्जिद, वो गुरुद्वारा जहां से आज तक आपकी एक मुराद पूरी नहीं हुई है, अगर कोई उसके खिलाफ गलत बोलता है ना तो आप जान ले भी लेते हो और जान दे भी देते हो। बोलो सही है कि गलत है? पिछले दिनों पंजाब की 4-5 घटनाएं थी। वो गुरुद्वारे में कुछ बेअदबी, कुछ क्या पता मुझे, ऐसी कुछ घटनाएं थी और गुरुद्वारे में लोगों को मार दिया था ना। क्यों? क्या था वो यकीन है कि मैं दुनिया में अपने भाई के बारे में गलत सुन सकता हूं, मां बाप के बारे में गलत सुन सकता हूं, लेकिन अपने गुरुद्वारे के बारे में कभी गलत नहीं सुन सकता। क्या है ये? यकीन है या नहीं? बोलो। मैं मेरे मंदिर के बारे में गलत नहीं सुन सकता, मैं मेरी मस्जिद के बारे में गलत नहीं सुन सकता। ये यकीन है। आपके परिवार के बारे में कोई गलत बोलता है आप बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जहां पे आपकी यकीन, आस्था, श्रद्धा, समर्पण है, उसके बारे में कोई गलत बोलता है तो उसका मर्डर कर देते हैं, चाहे खुद को जेल जाना पड़े। समझ में आ गया? तो आपके अंदर, आपके बाद डायमंड कौन बनेगा? विश्वास होगा वो बनेगा। विश्वास वाला तो नहीं बनेगा, तो कौन बनेगा? समझ में आ गया ना? मैं आज आपको यकीन डेवलप करवाने के लिए। यकीन किस किस पे डेवलप करना है? पहला बोलिए, बोलिए बोलिए, बराबर बोलिए। देखिए बोलना क्यों है मैं आपको बताता हूं। मैंने इससे पहले एक सेशन लिया और उस सेशन का सब्जेक्ट था कि कामयाब होने वाले लीडर हमेशा पहल करते, शुरुआत करते, यही सब्जेक्ट था। और पहल करना आपको यहां से जाने के बाद जरूरी है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, पहल यहां से जाने के बाद करनी चाहिए या इसकी शुरुआत आज ही कर दें? आज ही कर दें, आप ही कर दें। तो जब भी मैं सेशन जोड़ता हूं तुरंत भाग के जाना और पहली प्लेट खाने की खुद ही उठाना। ठीक है? सही रहेगा? ठीक है। अब आपको क्या करना है? खाने में कभी पहले नहीं जाना है, खाना कहीं नहीं जाता है। और कभी भी किसी प्रोग्राम में जाते हो ना आज के बाद, तो कई लोग इससे भी नेगेटिव हो जाते हैं, सर खाने में रसगुल्ला नहीं मिले। हमें तो लास्ट में ना दाल में पानी मिला। मेरे दोस्त, आप मुझे बताइए, आप और हमारे घर में कौन से का घर ऐसा है जिसके घर में ठीक से खाना नहीं बनता है? सबका बनता है। क्या हम होटलों में खाना खाने आए? नो, ना होटल में खाना खाने आए, ना होटल में सोने आए। हम तो होटल में यकीन पैदा करने के लिए आए। खाना ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, कभी नेगेटिव मत होना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, प्रोग्राम होता है 5000 लोगों का, लास्ट में लोगों को 300 लोगों को खाना नहीं मिला। लीडर आता भीम भर के अपलाइन के ऊपर से आगे होता, सर मेरी टीम तो नेगेटिव होगी। क्या हो गया? खाना नहीं मिला। अरे भाई भूखे कर गए, खाना देखा नहीं आज तक? हमारे घर में, सबके घर में खाना है और जितना होटलों में मिलता है ना, इससे 1000 गुना अच्छा खाना है हमारे घर में।
होटल का खाना आपकी हिम्मत है तो 10 दिन खा के दिखा दो, 10 दिन में बीमार हो जाओगे। लेकिन घर का खाना हम जन्म से खा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करता है पता है? खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, घर जाके खा लेंगे। आज तो बताओ, आपने सुना कभी किसी ने फास्ट रखा और मर गया? बताओ सुना? अच्छा दूसरा लाऊंगा, आपने कभी ये सुना है कि नहीं सुना किसी ने खाना खाया फूड पॉइजन हो गया? यस। यानी खाना खाते तो मर सकता है, लेकिन भूखा आदमी कभी नहीं मरता। तो एक आदमी नाम भी लेना, समझ गए? हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे साधु महात्मा तपस्वी हैं जिन्होंने 20-20 साल से खाना नहीं खाया, और आज भी वैसे ही है। वो परमात्मा की खोज में निकले हुए, बहुत ज्ञानी है। क्या मर गए वो? लेकिन उनका यकीन कहीं और चला गया, तो खाने से भटक गया, खाने पे उनका फोकस नहीं। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें क्या करना है? पहल। और आज ही शुरुआत करूंगा। आपके बाद जब भी कोई ताली बजाने की बारी आएगी तो कौन कितनी जोर से बजाएगा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी नहीं बजानी है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि सबसे पहले ताली की आवाज किसकी आई। अभी नहीं। आपके बाद जब भी यस या नो बोलने की बारी आती है तो फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा कि किसने कितनी जोर से बोला, फर्क इस बात से पड़ेगा कि पहली आवाज किसकी आई। तो आपके बाद सबसे पहली ताली किसकी बजेगी? तो मेरा सवाल क्या था? अब के बाद सबसे पहली ताली किसकी बजेगी? इसका जवाब यही होता है ना, बजा क्यों रहे हो? जोश के साथ होश भी रखना है। आपके बाद सबसे पहली ताली किसकी बजेगी? इसका जवाब ये होता है। आपके बाद सबसे पहली आवाज किसकी? सबसे पहली ताली बजाओ। पहल क्या लिखा हुआ है सामने? सबसे पहले बोलना है। देखो दोबारा मौका दे रहा हूं आपको, एक काम करना, 3 काम करने, ठीक है? जब भी यस या नो बोलना पड़े, आपके लेफ्ट वाले से और राइट वाले से पहले बोलो, और कोई आपसे पहले बोले चलेगा। आपके जो लेफ्ट में बैठा है उससे पहले बोलना, और राइट में बैठा है उससे पहले बोलना। जब भी आपको यहां कुछ मैं पूछूं तो आपके लेफ्ट और राइट वाले से पहले आवाज आपकी निकल आनी चाहिए। ये ठीक रहेगा ना? मौका दो। क्या लिखा हुआ सामने? हिंदी में बताओ। विश्वास लाइट तो जमाना बचा ही नहीं, भरोसे लाइट दुनिया है, भरोसा टूट जाता है। क्या लिखा हुआ है? पूरा ध्यान से पढ़ना। देखो 2 पार्ट में, अब पढ़ो हिंदी में। कर सकता हूँ। दोनों का मतलब अलग अलग बताइए क्या है। पूरी लाइन मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। हाँ, और मैं आपको एक चीज और बताऊं, दुनिया में एक बार अगर आपको यकीन डेवलप हो गया ना, यकीन डेवलप हो गया स्लीपेश वेलनेस पे, अपने आप पे, अपलाइन पे, प्रोडक्ट पे, कंपनी पे, तो इस दुनिया में किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि आपका यकीन तोड़ दे। गारंटी दे रहा हूं। लोग बोलते हैं सर वो किसी से बात कर ली इसलिए नेगेटिव हो गया, उसका पैकेज लेट हो गया इसलिए नेगेटिव हो गया। इसका मतलब यकीन था ही नहीं। यकीन अगर तोड़ने की हिम्मत है आपकी तो चैलेंज कर रहा हूं, तोड़ के दिखाओ। बताऊं? आप जब अपने घर से गाड़ी लेके निकलते और गाड़ी के आगे से बिल्ली रास्ता काटती है तो क्या करते? रोक लेते हैं। रोकते हैं ना? इंतजार करते हैं कि दूसरी गाड़ी वाला आगे निकलेगा फिर गाड़ी चलाएंगे। ये यकीन डेवलप है, ये यकीन डेवलप है। कितने सालों से? सदियों से। कोई गारंटी बता सकता है कि किसी की गाड़ी के आगे से बिल्ली जाएगी तो एक्सीडेंट होगा? कोई कह सकता है दावे से? नहीं। और मैं भी कहता हूं नहीं होगा, मैं भी कहता हूं नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा दिमाग में विचार क्या आएगा? कुछ होना जाए। और मैं आज के बाद बोलता हूं मत रोकना,
आप मैं ऑफलाइन की बात मानते हो इसलिए नहीं रोकोगे, लेकिन आपके दिल में पता क्या होगा, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ये होगा ना। आगे सुनो, अगर गलती से कभी संयोगवश एक्सीडेंट हादसा हो गया तो जिम्मेवार कौन? बिल्ली। बिल्ली। फिर क्या बोलोगे, एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ? बिल्ली की वजह से। सुबह सुबह जब आपके घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ उस पेड़ पे कौवा बोलता है तो घर में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, आज मेहमान आने वाला है। तो गारंटी है जब जब कौवा बोलेगा तब तक मेहमान आएगा, कोई गारंटी है? ये कब से है? सदियों से नहीं टूटेगा, ये यकीन नहीं टूटेगा, टूट ही नहीं सकता कितना ही करो। जब आप घर से निकलते हैं किसी शुभ काम के लिए और घर के बाहर रास्ते में कोई महिला या पुरुष सर के ऊपर सूखी लकड़ी लेके मिल जाती है, क्या सोचते हैं कि आज तो अब सुकून हो गया, अब अच्छा काम नहीं होगा, वापस चलो अच्छा काम करने का दोबारा चलेंगे, आता है ना। ये क्या है? ये टूट नहीं सकता सर। कोई आपको कितना ही बोले सूखी लकड़ियों से कुछ नहीं होता यार, फिर भी आपके मन में तो रहता है। और अगर आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू फेल हो गए तो आप वजह सूखी लकड़ियां मानते हैं। ये नहीं बोलते पूरी रात कुंभकर्ण की तरह खाना खा के सो रहा था, 4 दिन से उठा नहीं है, 2.5-5 किलो अनाज खा गया ना, मैं तो पढ़ाई तो बहुत की थी, सिर्फ वो लकड़ी मिली इसमें। बोलो गलत बोलो, यकीन है ये डेवलप हो चुका। आपके उत्तर प्रदेश में आप गूगल करना, यूट्यूब करना, आपको खास बात बता रहा हूं, पिछले 45 सालों से राजनाथ सिंह जी थे, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव जी और मायावती जी, इन्होंने आज तक मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए। आप यूट्यूब करना, गूगल करना, चैनल पर ढूंढना, मिल जाएगा। 45 सालों से धारणा थी, यकीन था, फेथ था कि कोई मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा जाएगा तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। पिछले 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी 12 से 13 बार नोएडा गए थे और ये इतिहास उल्टा दोहराया गया। आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सरकार और कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट नहीं हुआ सिवाय योगी आदित्यनाथ के। अगर योगी आदित्यनाथ जी इस भ्रम को तोड़ने में नोएडा नहीं जाते तो ये सदियों तक, हो सकता है 100 साल, 150 साल, 200 साल तक ये भ्रम बना रहता। तोड़ने के लिए एक आदमी को योगी आदित्यनाथ बनना यकीन डेवलप हो गया ना। अब समझो, तो आज के बाद सबसे पहले अपने ऊपर क्या करना है? लेकिन देखो यकीन में गड़बड़ भी हो सकती है, कोई जरूरी है सही यकीन डेवलप हो, गलत भी तो डेवलप हो सकता है। यकीन ये भी तो डेवलप हो सकता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, और ये भी डेवलप हो सकता है कि मैं कर सकता हूं। ये तो चुटकियों का खेल है। आप गलती से भी गलत यकीन डेवलप मत करना। और मैं आपको जो लोग 5-10 साल पुराने नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है ना, 1-2 लोग, रामगोपाल जी, सुशील मलिक जी, आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों के नेटवर्क में या पुराने लोगों में से कई लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी और जिन लोगों को आपने बताया होगा चल कर यार, तू एसोस में चल मोटिवेट हो जाएगा, 10 कदम में चल मोटिवेट हो जाएगा, तू ज्वाइन कर, असली बेस पहले से अच्छी कंपनी है, पुरानी वाली कंपनियां बेकार होती थी, अब ये बहुत बढ़िया कंपनी आ गई। और पता है क्या बोलते हैं? सर मेहनत तो हमने भी बहुत की है, लेकिन लगता है ये नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा हमारी किस्मत में है ही नहीं, बहुत मेहनत कर ली सर, कुछ नहीं होता सर, किसी के ही पैसा आता है। हमने भी 4-5 साल बहुत लगाए थे सर, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे बस की बात, अब लगता है हमारे बस की बात नहीं, हम तो कोई दुकान चला लेते हैं। अगर गलती से ऐसे आदमी को आप मोटिवेट करके लेके भी आ गए ना, मैं गारंटी देता हूं 3 महीने बाद वापस भागेगा, वापस घर जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में विचार क्या बैठ गया, यकीन क्या बैठ गया, पता है? मैं नहीं कर सकता। नेगेटिव यकीन उसके दिमाग में बैठ गया। और मैंने बोला यकीन तोड़ा नहीं जाता है, यकीन अटल है। बैठ गया कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आप कितने ही वीडियो दिखा दो, कितने ही मेरी गाड़ियां दिखा दो, कितने ही मेरे चेक दिखा दो, वो पिछले 2.5 साल से एमराल्ड से ऊपर नहीं जाएगा। उसको मीटिंग के लिए एमराल्ड बना दो, भले ही दोनों लेग में काम करके, उसको प्लेटिनियम बना दो, उसको गोल्ड बना दो, उसको गोद में उठा के लाओगे तो ट्रेडिंग में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
कितना ही मोटिवेट कर लो, उससे ताली नहीं बन सकती साहब, उसके अंदर से आवाज नहीं आ रही। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आज मेरी बात सुनना, गलत यकीन कभी डेवलप मत हो जाने देना। और आपके जीवन में गलत यकीन कब डेवलप होता है ये समझो। बताऊं? जीवन में अपनी तुलना कभी किसी के साथ मत करें। इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, आज तक किसी के फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना आज तक मैच नहीं किए। यानी कि ऊपर वाले ने सबको विशेष योग्यताएं, अलग अलग टैलेंट देने के बाद इस धरती पे लॉन्च किया है। अगर आप कभी अपने ऊपर डाउट करते हैं, अपने ऊपर शक करते हैं, तो आप अपने ऊपर शक नहीं कर रहे हो, आप शक कर रहे हो उस भगवान पे, उस परमपिता परमेश्वर पे, उस परमात्मा पे जिसने सृष्टि को बनाया है। क्या आपकी लॉन्चिंग, आपकी पैदाइश, आपकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी मर्जी से हुई है? आप कोई पतीला हो जो किसी लोहार ने बना दिया? आप मैन मेड आइटम नहीं हो साहब, आप गॉड मेड आइटम हो। आप जो भी आदमी यहां पे अपनी तुलना किसी और के साथ करता है, मेरा अपलाइन तो अच्छा प्लान दे सकता है, मेरा अपलाइन अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है, मेरा अपलाइन अच्छे से बात कर सकता है, मेरा अपलाइन अच्छा फॉलोअप कर सकता है, मेरा अपलाइन अच्छा इन्विटेशन कर सकता है। आप जब भी किसी के साथ तुलना करते हो तो अपने आप पर डाउट नहीं करते, उस भगवान को चैलेंज कर रहे हो, उसके ऊपर डाउट करते हो। और यकीन करो, भगवान कभी गलती करके आपको इस धरती पे ऐसे लॉन्च नहीं करते। सोच समझ के कुछ न कुछ विशेष काम के लिए लॉन्च किया है। जब आज तक 800 लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं मिले, आंखों के रेटिना नहीं मिले, तो किसी के साथ आप तुलना कैसे कर सकते हो? अगर कभी भी डाउट आए तो मेरी 2 लाइनें हमेशा याद रखना। ये सच है कि जो किसी और में है वो आप में नहीं है, लेकिन ये भी तो सच है जो आप में है वो किसी और में नहीं है। ताली बात में बजाना आएगा। ये सच है कि जो कोई और कर सकता है वो आप नहीं कर सकते, लेकिन ये भी तो सच है कि जो आप कर सकते हो इस दुनिया में कोई माइकल लार्क नहीं कर सकता। आप अद्भुत हो, स्पेशल हो, आप जो कर सकते हो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्या अपने आप पे यकीन करने में तैयार हैं? दूसरी चीज, जीवन में कभी किसी को इतना कॉपी मत करना। ध्यान से सुनो, जीवन में कभी किसी को इतना कॉपी करने की कोशिश मत करना कि अपनी वास्तविकता ही खो दो। ओरिजिनल लोहा सोने की फोटोकॉपी से हमेशा महंगा होता है, समझ गए? ओरिजिनल लोहा सोने की फोटोकॉपी से हमेशा महंगा होता था, होता है और होता रहेगा। भले ही आप लोहा हो, सोने का हथौड़ा नहीं बनता है, हथौड़ा तो लोहे का ही बनता है। हथौड़ा मारने में टाइम तो आप ही काम आओ। तुलना मत करो यार, किसी के साथ कंपेयर मत करो। इसका कलर गोरा है, मैं काला हूं, कैसे होगा? मेरी इसकी हाइट 6 फीट है, मैं 4 फीट का हूं, कैसे होगा? इस दुनिया में गोरे लोगों ने भी इतिहास रचा है तो काले लोगों ने भी इतिहास रचा। कम हाइट वालों ने भी रचा है तो बड़ी हाइट वालों ने भी रचा है। भी सारे हैं और कामयाबी सारे हैं। डाउट मत करो बस, क्योंकि जब आप किसी और से ज्यादा के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हो, यकीन करते हो और अपने ऊपर डाउट करते हो ना, तो आपको एक बीमारी लग जाती है। और मैं चाहता हूं यहां पे बैठे हुए किसी भी आदमी को वो बीमारी ना लगे, और उस बीमारी का नाम है हीन भावना। हीन भावना एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी के भी दिमाग में एक बार लग गई ना तो निकाल नहीं सकता, उसका कोई इलाज ही नहीं आ सकता। हीन भावना का मतलब ये होता है आदमी अपनी ही नजरों में अपने आप को छोटा समझने लगता है, अपनी ही नजरों में अपने आप को कमजोर समझने लगता है, अपनी ही नजरों में अपने आप को नाकाबिल समझने लगता है। उसका ऐसा लगता है कि यार दुनिया में कोई और कर सकता है, सैक्रिफाइस मैं नहीं कर सकता। कुछ भी करना यार, अपने ऊपर डाउट कभी मत करना, अपने ऊपर डाउट मत करना। कुछ लोगों को रिजल्ट ज्यादा आते हैं, कुछ को कम आते हैं ना, डाउट निकाल सकते हैं। यहां पे कौन आदमी है जिसका पिछले 1 महीने में जिसकी टीम में 10 लोग ज्वाइन करे? यहां से बताओ, सिर्फ इतने लोग। कोई क्या आपकी टीम में कितने लोग ज्वाइन करें साहब? 10 लोग करें, 10 से ज्यादा ही होंगे। ठीक है 10 लोग। कौन लोग ऐसे हैं जिसके पिछले 1 मिनट खड़े हो? कौन आदमी ऐसा है जिसकी टीम में
पिछले 1 महीने में एक भी आदमी ने ज्वाइन नहीं किया। हाँ, एक मिनट। अब समस्या मैं बताऊंगा क्या है। समस्या ये है कि आपने प्लान कम दिए हैं और आपने प्लान ज्यादा दिए। बोलो, 1 महीने में कितने प्लान हुए आपके और आपकी टीम के माध्यम से? सर उससे पिछले महीना 5 प्लान करे मैंने और 2 की आईडी ग्रीन अपने पास सटाई मगर कुछ सगले बैठ गए। पिछले 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 1 महीने की बात कर रहा हूँ, अभी 1 महीने पहले इस महीने मैंने जो प्लान दिया ही नहीं दिया ना। अब मैं जवाब मैं दूंगा। आपने कितने दिए आपकी टीम से टोटल जो 10 आईडिया आई हुई? मैंने सर 50-60 दिए। आप समझो आदमी बोलता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा। एक आदमी के 10 आईडिया आ रही, क्यों? टैलेंट का फर्क नहीं है, नो। पर्सनालिटी का फर्क नहीं है, नो। जब 1 महीने में प्लान ही नहीं दिया, समझ लो समस्या कहां है। हम क्या मानते हैं, मेरे को शायद प्लान में कोई कमी है, शायद ट्रेनिंग में कोई कमी है, शायद अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला, हमारे यहाँ वैल्यू नहीं है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग है। नो, वजह क्या है कि एक जगह प्लान कम हुए और एक जगह प्लान। इसके अलावा इस दुनिया में कोई और कारण है रिजल्ट का? बैठिए, यही कारण। थैंक यू। अब आप ये समझ के बैठ जाएं क्या मैं अब ये सर के दिमाग में हीन भावना आ जाए कि यार इनका तो देखो बढ़िया चल रहा है, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरा तो नहीं चल रहा। तो ये सिर्फ हीन भावना, और एक बार आ गई नहीं सर, ये नहीं मैं कह रहा हूं, एक बार अगर आ गई ना आप जीवन में कुछ नहीं करोगे। सिर्फ एसबीएस मैनेज में नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में। क्योंकि आदमी है ना अपने आप में संकुचित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, उसकी माइंड ब्लॉकेज हो जाता है कि मेरे शायद बस की बात नहीं है। एक आदमी को हिम्मत करनी पड़ती है। खड़े के तैयार हैं? और ये हमारे मन में नहीं, हीन भावना बड़े बड़े लोगों में आ जाती है। बताऊं, बड़े लोगों में बताऊं, आमिर खान को कौन नहीं जानता? बॉलीवुड में 3 ही खान हुआ करते थे, एक सलमान खान, एक आमिर खान। कोविड आया, कोविड के बाद आमिर खान ने एक मूवी लॉन्च की। कौन सी थी? लाल सिंह चड्ढा थी ना सर, और वो सुपर फ्लॉप रही। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट किया उसको। और आगे कहानी बताऊं, उसके बाद आमिर खान से हिम्मत नहीं हुई दोबारा मूवी लॉन्च करने की। क्यों नहीं आई पता है? क्योंकि आमिर खान के अंदर हीन भावना आ गई। साला इतना बड़ा एक्टर, हिंदुस्तान का इतना बड़ा खान, जिसके ऊपर दुनिया मरती थी, जिसके लिए दुनिया इंतजार किया करती थी, रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया करती थी, लोगों ने बाइकआउट करके मूवी को फ्लॉप करवा दिया। आमिर खान के अंदर हीन भावना बैठ गई और उसके बाद मूवी लॉन्च नहीं की। सेम समय पे अब अगली कहानी फिर सुनना सर। उसके कुछ समय बाद शाहरुख खान की एक मूवी आई जिसका नाम था पठान थी ना। सेम लाल सिंह चड्ढा वाला प्रोसेस चला बाइकआउट। लेकिन कामयाब लोग क्या करते हैं यहां समझना, जब परिस्थितियां आपके विपरीत होती हैं तो परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वो समस्याओं का समाधान खोजते हैं। हमारे यहाँ कई लीडरों का चेक नहीं आता तो रोना रोते हैं, सर ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। शाहरुख खान ने रोना नहीं रोया, उसने सोचा हिंदुस्तान में बाइकआउट है, चल दुबई चल, बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर लॉन्च करता हूं। हिंदुस्तान में लोग नहीं देख रहे, कुछ अपने ही सिलेक्टेड लोगों को ले जाके और शुरू के 5-4 शो तो अपने लोगों से भर दिए और न्यूज में पीआर में इतना बड़ी हवा बना दी कि पठान सुपर हिट, सुपर हिट, सुपर हिट, सुपर हिट। और उसके बाद बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। हुआ सिर्फ उसने अपने दिमाग में हीन भावना नहीं आने दी और आमिर खान ने जैसे ही आई मूवी लॉन्च नहीं कर पाया। बड़े लोगों में भी अगर आ गई ना वो हिम्मत नहीं कर पाते। जो भी आदमी दोबारा से उठ नहीं पाता है उसके अंदर हीन भावना आ चुकी है। रिजल्ट नहीं आ रहा इसका मतलब आपकी नाकाबिलियत नहीं है। रिजल्ट नहीं आ रहा इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस कमजोर, घर से कम निकल रहे हो, प्लान कम दे रहे हो। एक न एक दिन तो कोई न कोई आएगा साथ। तो यकीन कर सकते हैं? दूसरा यकीन किस पे करना है? क्या लिखा हुआ है?
हिंदी में बोलो। भगवान पे यकीन। भगवान पे यकीन करना है, राइट। आज मैं आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म करके जाने वाला हूं। बहुत सारी मतलब बहुत सारी। और आपको बिल्कुल आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा हाँ मजा आ गया। बिल्कुल सारी समस्याएं खत्म करके जाऊंगा। क्या खत्म करवाने के लिए तैयार है? आपकी भी कर दूं? आपकी भी? लाइन ध्यान से सुनो। अभी मत लिखो, जब लिखने की बारी आएगी मैं बता दूंगा। कुछ नहीं, स्लाइड नहीं लिखनी, नहीं पॉइंट लिख सकते हो, स्लाइड नहीं लिखनी, बता दूंगा। जीवन में अगर कभी भी कोई काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो रहा हो, तो हमेशा खुश रहा करो। लेकिन जीवन में अगर कोई भी सफलता, ये बात सर आपके लिए बोल रहा हूं, हाँ, जीवन में कोई भी सफलता अगर आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिल रही है, रिजल्ट आपकी मर्जी के मुताबिक आपको नहीं मिल रहे हैं, तो हमेशा और ज्यादा खुश रहा करो, क्योंकि वो काम आपकी मर्जी से नहीं, वो ऊपर वाले की मर्जी से, और ऊपर वाले की मर्जी कभी गलत नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती मैं बताऊं। एक आदमी अपने जीवन में सबसे ज्यादा हारता कब है, टूटता कब है, कमजोर कब पड़ता है? कोई भी जवाब दो मुझे। कब आप सबसे ज्यादा टूटते हो, कब हारते हो, कब कमजोर पड़ते हो? कोई भी। जब उम्मीद रखते हैं और खुद पे यकीन नहीं होता, और बोलो बोलो, पहल कीजिए, पहल कीजिए, बोलिए, गलत बोलोगे फर्क नहीं पड़ेगा, पर बोलो। जब कोई अपना, हाँ बोलो। कहीं से हार का डर रहता है, ठीक है, और किसी ने बोला? जब अपनों से धोखा मिलता है, राइट। और जब अपने ही यकीन तोड़ देते हैं, अपने यकीन तोड़ देते हैं, अपने ही यकीन मतलब अपने ही धोखा दे देते जिस पे हैं, हमें ठीक है। यकीन और होता है। जब उम्मीद टूटती है, और अपने अपने आप से क्यों टूटता? वही पूछा, विश्वास। परिश्रम का फल, अपने परिवार वाले विश्वास नहीं कर पाते। बहुत मेहनत करते परिश्रम हैं का फल पर जब नहीं मिलता। जब आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। यस। देखिए एक आदमी जीवन में कब टूटता है, मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जब आप किसी से भी इथिकल या अनइथिकल कुछ भी है, कोई भी एक्सपेक्टेशन या कोई भी उम्मीद करते हैं ना, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो आप टूट जाते हैं। और उम्मीद जहां से आपको पक्की होती है और वहां से जब आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है तो आप टूट जाते हैं, हार जाते हैं। कैसे? सर से मेरे को जरूरत थी 20,000 रुपए की और मैंने 20,000 रुपए मांगे और इन्होंने मुझे मना कर दिया, ठीक है, तो इनको मैंने गलत आदमी मान लिया। क्या ये आज से पहले गलत थे? नहीं। 20,000 रुपए इन्होंने नहीं दिए तो ये गलत हो गए। इसका मतलब आदमी गलत नहीं है, मेरी जो उम्मीद पूरी नहीं हुई इसलिए मैंने इनको गलत मान लिया। आदमी अगर गलत होता तो पहले दिन गलत होता। आदमी अगर गलत होता तो आज से पहले भी गलत होता। आदमी बोलते हैं भरोसा उठ गया इस आदमी से, इस आदमी से नहीं उठा भरोसा, इस आदमी से जो हमने उम्मीद की थी, एक्सपेक्टेशन की थी, उससे भरोसा उठ गया। आप जीवन में जब भी किसी से, मैंने कहा इथिकल चाहे जायज हो चाहे नाजायज उम्मीद हो, अपने परिवार में भी करते हैं, समाज में भी करते हैं, बिजनेस में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो आदमी को लगता है तो सब कुछ खत्म। जैसे मान लो आपका कोई बहुत घनिष्ठ दोस्त है, आप प्लान देने गए और आपको लगता है कि इस आदमी को प्लान देने की क्या जरूरत है, इसके बाद तो जाऊंगा 15,000 रुपए लेके आऊंगा, ये तो अपना ही है यार। और ये आदमी जब बोलता है कि नहीं यार ये काम इतना अच्छा नहीं है, छोड़ जाओ, मेरे बस की बात नहीं है, तो आप मन ही मन टूट जाएगा। ये होता है। या कभी किसी ने आपके साथ ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद आपको लगता है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन एक ये इंसान है जो मरते दम तक आपके साथ खड़ा रहेगा। और वो आदमी जब छोड़ के जाता है तो आपको लगता है कि शायद ये बिजनेस ही गलत है, मेरे लाइफ तो ऐसा ही होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्त, आपने कहानी सुनी होगी लाइन में, भगवान जो करता था वो अच्छे के लिए करता था, अच्छे के लिए करता है, और आगे भी हमें नहीं पता होता। जब भी अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी रुकावट आए,
कोई भी ऐसी दिक्कत आए तो आपको कभी भी टूटना नहीं। क्या पता उसके पीछे क्या है, एक कहानी बता दो, कहानी नहीं, रियल स्टोरी है। देश के सबसे सफलतम राष्ट्रपति जिनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था, सब जानते हैं? उनकी एक आत्मकथा है, किताब है, उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है। उसमें लिखा है उन्होंने कि तमिलनाडु का रहने वाला वो लड़का, साउथ का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का। ये आप सब जानते हैं कि कलाम साहब का जो बचपन था बड़ी गरीबी में बीता था, सारे लोग जानते हैं। उनके पिता एक नॉर्मल मछुआरे थे और अपना परिवार कैसे जैसे चलाया करते। हो सकता है इस कहानी को मैं सुना नहीं रहा हूं, ये रियल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आज के बाद अगर आप पॉजिटिव माइंड से सोचेंगे तो ये स्टोरी आपके जीवन में बहुत बड़ा मायना डाल सकती है। हर आदमी के अपने अपने सपने होते हैं, अपने अपने शौक होते हैं। और उनका अपना शौक था भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का और फाइटर जेट उड़ाने का, लड़ाकू विमान उड़ाने का। परीक्षा की तैयारी की पूरी। एक समय ऐसा आया कि सिलेक्शन हुआ उनका, देहरादून एनडीए से उनको कॉल लेटर आता है। उनका घर देश के एक कोने में, देहरादून उत्तरी भारत में, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो देहरादून आ सके। कुछ उधार पैसे लिए, कुछ ब्याज पे पैसे लिए। कैसे जैसे करके देहरादून पहुंचते हैं और 25 लोगों को, यानी 25 लोगों को वहां पे बुलाया गया। आगे की कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग। 25 में से जब फाइनल इंटरव्यू का राउंड शुरू हुआ तो 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ। सर 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ। 9वां नंबर कलाम साहब करता है। किसी का 12वां नंबर होता है, बर्दाश्त कर जाता है। 15वां नंबर होता है, बर्दाश्त कर जाता है। 18वां नंबर, 25वां नंबर होता है, बर्दाश्त कर जाएगा। लेकिन सोच के देखो, 25 में से 8 का सिलेक्शन और 9वां नंबर कलाम साहब का, क्या ये बर्दाश्त होने वाली चीज है? इससे ज्यादा टूटने वाली चीज क्या हो सकती है? आगे वो एक लाइन में अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरा रिजेक्शन एनडीए में इसलिए नहीं हुआ कि मेरे में टैलेंट की कमी थी, मेरी एजुकेशन कम थी। मेरा रिजेक्शन इस आधार पे हुआ कि भारतीय वायुसेना को जो पायलट की पर्सनालिटी चाहिए थी, जो लुक चाहिए था, वैसा लुक और वैसी पर्सनालिटी मेरी नहीं थी, इसलिए मेरा रिजेक्शन किया गया। क्योंकि आदमी अपने टैलेंट को बढ़ा सकता है, क्या अपनी शक्ल को बदल सकता है, क्या अपने कलर को बदल सकता है, क्या अपनी हाइट को बढ़ा सकता है। तो आपने देखा होगा भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स होते हैं उनकी पर्सनालिटी अलग ही होती है। ये तो आपने देखा ही। रिजेक्ट किया और आदमी, मैंने बोला कब टूटता है तो उसको आखिरी उम्मीद होती है। घर इतना गरीब था, पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि एक तरह से टूट चुके हो कि बड़ी उम्मीद से कह के आया था घर पे, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं पायलट बन ही जाऊंगा और फिर घर में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हर महीने सैलरी आएगी। अब उनके सामने ये मुश्किल होगी कि मैं घर किस मुंह से दूं। वो जो उधार पैसे लिए थे, ब्याज पे पैसे लिए थे, वो कैसे चुकाओ? और घर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने बस पकड़ी और देहरादून से ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश का नाम आप लोगों ने सुना। गंगा नदी के किनारे आके एक बड़ा सा पत्थर था, उसमें बैठ गए और मन में उल्टे सीधे विचार चलने लगे कि ऐसी जिंदगी का जीने का क्या फायदा जहां पे भगवान ने कोई साथ नहीं दिया। उम्मीद टूट चुकी, हार चुके थे, मन से टूट चुके थे पूरी तरीके से। कभी कभी मन कर रहा था कि गंगा नदी में छलांग लगाऊं और आत्महत्या कर लेता हूं। उन्हें विचार उनके दिमाग में चल ही रहे थे। कितने देर में वहां पे एक आश्रम में शिवानंद जी महाराज का हुआ करता था और वो महाराज जी विचरण करते हुए वहां पे आए और उन्होंने भाप लिया कि बच्चा किसी परेशानी में है और आके उन्होंने उनके कंधे में हाथ रखा, बोला बेटा क्या हुआ? कलाम साहब ने अपनी पूरी की पूरी आप बीती सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और फिर शिवानंद जी महाराज ने जो बात बोली उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। शिवानंद जी महाराज ने दोबारा से उनके कंधे पे हाथ रख के पीठ थपथपाते हुए बोला, बेटा अगर तुझे भगवान ने तेरे को कहीं पे रिजेक्ट किया है ना, तो तू यकीन कर तुझे इससे भी किसी बड़े पद के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है। बस कोशिश करता रहे, इंतजार करता रहे, वो पद एक दिन तेरी जिंदगी में आएगा।
इसके बाद वही कलाम साहब, वही एनडीए का रिजेक्टेड कलाम साहब, एनडीए के रिजेक्टेड कलाम साहब, देश के महान साइंटिस्ट, मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में इतने बड़े लेवल पर रोशन किया और वो देश इतने सफल राष्ट्रपति के रूप में आज सेवाएं दी और आज देश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है या नहीं? मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा साहब, उस समय के हिसाब से कलाम साहब के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? सही हुआ था। सवाल को ध्यान से सुनो, गलत हुआ था। उस समय के हिसाब से कलाम साहब के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? गलत। क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी थी, गलत हुआ ना, लेकिन वास्तव में क्या हुआ? सही हुआ। सही हुआ ना? तो मेरे दोस्त मैं आज ये कहना चाहता हूं आपको, जीवन में अगर कभी भी कोई आदमी आपका साथ ना दे, आपकी टीम में ज्वाइन ना करे, ज्वाइन आदमी आपको छोड़ के चला जाए, कोई आपकी मन मुताबिक सफलता ना मिले, तो कभी टूटना मत, कभी घबराना मत, उससे भी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको पायलट नहीं, आपको राष्ट्रपति बनाने के लिए इंतजार कर रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति का पद पायलट के पद से हमेशा बड़ा होता है। यकीन करने के लिए तैयार हैं? तीसरा यकीन आप कीजिएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? क्या वो लाइट बिल है कुछ हुआ? आपको आज के बाद यकीन करना है अटूट, असली बेस्ट बैलेंस और बदल की कुछ चीजें बड़े शांति से आपको बड़े अच्छे से समझाना चाहते हैं। मेरे दोस्त एक बात समझो, आप एक गलती जीवन में कभी मत करना। जिस थाली में खा रहे हो ना, उसमें छेद करने की कोशिश कभी मत करना। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं और मैं मेरे अनुभव के आधार पर ये बता रहा हूं। कुछ लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा कमाते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा आता है, उसी के बारे में डाउनलाइन के पास बैठ के बुराई करते हैं। कंपनी के बारे में बुराई, अपलाइन के बारे में बुराई, इधर उधर के बारे में बुराई। मेरे दोस्त एक चीज का जवाब दो, आपको चाहे 100 रुपए आए होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, मैं सिर्फ असली बेस्ट बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं AWPL की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आपके किसी भी काम से, छोटे या बड़े कोई भी काम है, चाहे आप रिक्शा चलाते हैं, चाय का ठेला लगाते हैं, अगर आपके घर में वहां से 100 रुपए भी आए ना, उस काम के खिलाफ कभी भी गलत मत बोलना, गलत मत सोचो। क्योंकि अगर गलत बोलोगे और गलत सोचोगे ना, पैसा तो आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है, पैसा तो आ जाएगा। दोनों लेग में 6 लोग आगे तो काम तो चल जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, बरकत नहीं होगी कभी। गलती से अगर आप किसी भी चीज के बारे में गलत बोलेंगे, नहीं, ब्रह्मांड की ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। एक साइड से आएगा, दूसरी साइड से कोई कोई जाने का रास्ता बना लेगा। हो सकता है घर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए, मत करना। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आपको किसी चाय की थैली से रिक्शा चला के 100 रुपए कमाए हैं ना, तो उसका नमक आपने खरीदा है, और वो नमक सब्जी के थ्रू, रोटी के थ्रू आपके ब्लड में गया। और जिस पैसे का नमक आपके ब्लड में है ना, उसके खिलाफ कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। कोई भी काम हो, आप जो भी काम कर रहे हैं, पूजा करना उसकी। क्योंकि ऐसा बोला जाता है दोस्त, पूजा में बड़ी ताकत होती है, भक्ति में बड़ी ताकत होती है, भाव में बड़ी ताकत। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाता है, क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने से मनोकामनाएं पूरी होती है? ये लोग, ये सच है कि मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में नतमस्तक होने से कभी भी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है, मैं भी साथ हूं। लेकिन दुनिया की हर मुराद, हर मनोकामना
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नतमस्तक नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जिस श्रद्धा भाव से नतमस्तक होता है उसकी वजह से पूरी होती है। कहना जरूरी नहीं है, समर्पण भाव जरूरी। आपसे एक सवाल करता हूं, आप जवाब देना मुझे, और आज अगले 2 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए आप जज बनाता हूं। 2 कंपनी है, एक है रिलायंस और एक है टाटा, और 2 लड़के बड़े ईमानदारी से नौकरी करते हैं वहां। दोनों की 1-1 लाख रुपए सैलरी है। टाटा वाला सुबह 10 बजे आता है, 11:30 बजे चाय पीता है, 2 बजे तक काम करता है, इंटरवल होता है, 2 से 3 खाना खाता है, और खाना खाने के बाद अपना काम करता है, 6 बजे अपने घर पे चला जाता है, काम पूरी ईमानदारी से करता है। रिलायंस में जो लड़का काम करता है वो भी 10 बजे आता है, 11 बजे के चाय के टाइम पे अगर कभी काम ज्यादा हुआ तो चाय मिस कर देता है कभी कभी। 2 बजे खाने के टाइम पे अगर खाने में काम वर्क का लोड ज्यादा हुआ तो खाना छोड़ देता है। शाम को 6 बजे तक काम करता है, लेकिन कभी कभी अगर काम ज्यादा होने की वजह से 10 बजे तक भी बैठना पड़े तो बैठता है, लेकिन उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं समझता, उस कंपनी को अपनी कंपनी समझता है। आप सबसे जवाब चाहूंगा मैं एक आवाज में, अगर आने वाले टाइम में उस कंपनी के टॉप लेवल पे सीईओ बनाना हो तो आप टाटा वाले को बनाना पसंद करेंगे या रिलायंस वाले को बनाना? क्यों? रिलायंस वाले को क्यों? क्योंकि उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं समझता, उस कंपनी को अपनी कंपनी समझता है। वो तब तक काम करता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है, वो घड़ी नहीं देखता है। राइट? मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज आज बता रहा हूं, समझो। जब आपको मैंने जज बनाया तो आपने गलत आदमी को किसी कंपनी के टॉप पे नहीं बैठाया। तो भगवान तो हमसे बड़ा जज है, क्या वो किसी गलत आदमी को बड़े लेवल पे बैठा सकता है? क्या नहीं बैठा सकता है ना? इसलिए समर्पित रहिएगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। कई लोग हैं मेरे टीम में, मैंने ऐसे लोगों को देखा, मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं सर, ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 कंपनियों का प्लान याद है, और मुझे बोलते हैं सर उस कंपनी के बारे में जानते हो आप? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। आपने उसका प्लान देखा है? मैंने कहा मैंने नहीं देखा। तो बोले सर सच में नहीं देखा? मैंने कहा तूने देख के क्या कर लिया बता। कई लोग कहीं भी चले गए थे, कहां गए थे? सर वो दूसरी कंपनी वाले का प्लान देखने गया था। मैंने कहा क्यों? बोला सर उसने बोला था पहले आप अपना दिखाना फिर मेरा दिखाऊंगा और दोनों में कंपेयर करेंगे। मैंने कहा ठीक है, किसका अच्छा था? हमारा ही अच्छा था। तो मेरे भाई कंपेयर करने की जरूरत क्या है? कंपेयर करने की जरूरत क्या है? कैटरीना कैफ सुंदर हीरोइन है कि नहीं? जैकलीन, सारे बोलिए जैकलीन। दीपिका पादुकोण